40 को आप खटाखट कर दीजिए अपने भाजपा वाले को और 25 को खटाखट बसपा को दबा दीजिए। बाहर वो अपने आप को ठाकुर लिख लेते हैं। प्रतापगढ़ में जातीय समीकरण इस कदर इस समय फैला हुआ है कि यहाँ पे वो वोट के लिए अपने आप को पटेल लिख ले रहे हैं। किसी से कोई नाराज, मैं तो किसी दल से मेरा क्या लेना देना। मैं तो प्रतापगढ़ की राजनीति की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जिले का सांसद जिसने ठगा 5 साल, जो बस झूठ बोलता है 6000 करोड़। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज, मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज लगातार आपको प्रतापगढ़ का जो लोकसभा इलेक्शन है इसकी कवरेज कर रहा है और हम ये बता रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी इस समय कौन सा दांव खेल रहा है और किसके पक्ष में यहाँ का पूरा माहौल जान रहा है। हम लगातार प्रत्याशियों से भी संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल गांव लहरिया के कार्यालय आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा और उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और कह रही हैं कि आधी आबादी जो कि निर्णायक मत जिसके हाथ में है उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रही हैं। आज वो दोनों गांव लहरिया के कार्यालय में है और हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही आप यहीं से आपका पहला इंटरव्यू था, तब आप शायद राजनीति में एंट्री नहीं किए थे, एक विचार आपके मन में चल रहा था। तो फाइनली अब आप राजनीति के कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं और मैंने देखा कि बहुत कम समय में बहुत तेजी से आप जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अभी तक का अनुभव क्या है आपका? देखिए, मैं अपने प्रतापगढ़ की माता पिता तुल्य हमारे जनता, हमारे युवा भाई बहन, सर्व समाज जो हमारा प्रतापगढ़ का है, उनसे हमको बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है, अपने घर की तरह लग रहा है, क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और पत्नी भी हमारी यहीं की है, रामपुर खास की। तो देखिए, चुनाव में हम अपना मुद्दा जो सच्चाई के साथ रख रहे हैं, उससे जनता को विश्वास हो रहा है कि ये युवा हैं, इनसे एक उम्मीद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिक्षा और पढ़ा लिखा आदमी है। शिक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील भी हैं और खासकर मैंने जो देखा बहुजन के जो समर्थक है उन्हें इस बात का गुमान है कि हमारा जो प्रत्याशी है संविधान वाला है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही। संविधान वाला कह रहे कि हमारा प्रत्याशी संविधान वाला है, बाबा साहब के विचारों वाला है। इस बात को लेकर के क्षेत्र में एक चर्चा भी है। कुल मिला के माहौल समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, माहौल में अपने हिसाब से चल रहा हूँ और वो तो जहां मैं जा रहा हूँ माहौल अपने आप पता चल जाता है ना जी। इतना प्यार और आप जान लीजिए सम्मान, मतलब हर जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ मुझे अपनापन। मैं तो किसी को अपने आगे कोई समझ ही नहीं रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी और की, क्योंकि वो दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं, एक बंबई से एक हरदोई से, लोग भी वही कह रहे हैं। हाँ, सीधा। और आप तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा जोड़ा ही प्रतापगढ़ का है। हाँ। अभी भाभी जी जैसे आप यहीं की रहने वाली हैं, रामपुर खास की? जी जी जी, हम रामपुर खास के ही हैं। अच्छा, तो लगातार आप चुनाव प्रचार में डटी हुई, मैं देख रहा हूँ कि नामांकन से लेकर के अभी जब क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं तो आप अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, आपका क्या अनुभव है? जी, हमारा जो अनुभव हो रहा है कि हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग देखते हैं तो कहते हैं बिटिया तो सबसे पहले पूछते बिटिया यहीं के हो कि तो बाहर के हो। अच्छा, सबसे पहले पूछते सब सोचो तो ये बाहर के आ गए हैं, कहाँ से वोट मांगे आ गए हैं। हाँ। तो हम कहते नहीं दादी, हम तो आप ही के गांव की ही हैं, आप ही के बीच की हैं। तो उनसे एक अलग प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, अपनापन मिलता है। तो कहती आवा बैठा सब ये सब होता है। फिर चुनाव को जो लेके चर्चा होती है उस पे तो सबसे पहले तो हम जब वोट मांगने जाते किसी से तो हमसे देख के वो पहले किस पार्टी से हैं उन्हें अभी हमने नहीं बताया। जैसे हम कहीं गए वोट मांगने, ये किसी ने बताया कि आए हैं वोट मांगे, तो एक उनका ये टॉन्ट होता है। अच्छा, क्योंकि जो इसकी पिछली सरकार थी भाजपा से या जो प्रत्याशी जाते हैं वहां पे वोट मांगने के लिए, वो वहां एक बार गए वोट मांगने, दोबारा वहां नहीं गए। क्या विकास है उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जनता के दुख सुख में नहीं है। तो जनता उनसे इस कदर नाराज है कि आप वहाँ सिर्फ हमसे वोट मांगने आते हैं। तो कोई तो हमसे ये कहते हैं बिट्टी वोट मांगे आया, दोबारा आप आओ कि ना आओ ये नहीं पता है। बिल्कुल, तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, वोट मांगने आते हैं फिर दिखाई नहीं पड़ते। फिर हमने औरतों के साथ बैठ के उन्हें कन्विंस किया कि ऐसा नहीं है, प्रत्याशी देखिए जाते हैं सब अपना वादा लेके गारंटी से, लेकिन वो पूरी नहीं होती। मोदी की गारंटी बहुत चली,
वो चाहे राशन को लेके हो, चाहे नल से लेके जल से हो। हम गए तो हमने कहा कि आपका तो राशन मिलता है, आपका जेकर राशन मिलता है वो दे। वो कहें क्या राशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और सपा सरकार में आप देख लीजिए, सपा सरकार में गुंडे के अलावा कुछ नहीं थी। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जब थे हम लोग, तो हम भी यहीं के हैं, तो जुड़े हुए हैं जमीन से हम भी। जी जी। तो जब हम लोग पढ़ते थे इंटर वगैरह में, हाई स्कूल वगैरह में, तो कहते थे भैया मायावती की सरकार यहाँ है कि सपा सरकार यहाँ है। आप पढ़ी हुई है तो आप सुनी हुई है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर अगर लॉ ऑर्डर की बात करें तो मायावती हाँ, आज भी नाम जुबान पे रहता है कि मायावती का लॉ ऑर्डर बेस्ट माना जाता है। उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेस्ट है। एक शक्ति थी, चाहे वो एजुकेशन रहा हो तो, गुंडागर्दी रहा हो तो, अफसर रहे हो तो, और कार्य रहा हो तो, ये सारे क्षेत्रों में मायावती का लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही था। सपा ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इसे। और जो प्रत्याशी यहाँ के हैं वो बाहर के हैं, बाहर वो अपने आप को ठाकुर लिख लेते हैं। प्रतापगढ़ में जाति समीकरण इस कदर इस समय फैला हुआ है कि यहाँ पे वो वोट के लिए अपने आप को पटेल लिख ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कार्यकर्ता आप प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता को लिख के देखिए कि आप जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं जी। फिर आप उन्हें वो साधन नहीं दे रहे हैं, कोई चीज। आप कार्यकर्ता बाहर से बुला ले रहे हैं, बाहर से कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता बाहर से बुला ले रहे हैं। तो आप जब अभी से ये कर रहे हैं कि आप कार्यकर्ता को बुला के आप अपना प्रचार करवाएंगे, तो आप आगे क्या करेंगे? अच्छा वो सब तो बात ठीक है, इलेक्शन का अलग से। मैं देख रहा हूँ पहले दिन आप लोग मिले थे तो एकदम चेहरा एकदम गौर वर्ण था, और अभी तो एकदम सौराग है। नहीं ऐसा मेहनत पड़ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो आप बीच में अपनों के जाते हैं जी, तो गांव की जो मिट्टी होती है, लोग कहते हैं स्वराज आते हैं उससे और निखरता है आदमी। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं और हमें बिल्कुल हमारा डबल रैली कवर के, मायावती जी की रैली थी आज, आप वहां से और फिर इस क्षेत्र में मुझे लगता है। मैं आज पट्टी गया था, हम दोनों पट्टी जा रहे थे और हमारे सारे सब लोग साथ थे। और हमारा मित्र है यहाँ पे सत्यम पांडे, तो उसके यहाँ मैं आता हूँ, मेरा बिल्कुल परिवार जैसा संबंध है। और सचिन है और ऐसे मैं संतोष भैया है, परिवार से हमारे सारे लोग हैं। हमें इतना प्यार मिलता है। मैं तो वहीं रुकता हूँ पहले, मतलब पट्टी तो मेरा पूरा घर और मेरा यार व्यक्ति, मतलब आप जान लीजिए। और मेरे लिए अपनी गाड़ी खुद चला के आदमी जा रहा है और मुझसे कभी मैं खुद शर्मिंदा, मुझसे कुछ कहता नहीं है वो कोई। नहीं बिल्कुल, पट्टी के समर्थक तो एकदम आपके साथ मैं कहूँ कट्टर है, एकदम डटे हुए हैं पूरी। फिलहाल अभी हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो कई समर्थक मिलते हैं, कई सपा के मिलते हैं, भाजपा के मिलते हैं। एक खासकर प्रतापगढ़ की राजनीति की बात करें तो 2 दिन से एक मामला चल रहा है कि राजा भैया जो है वो न्यूट्रल हो गए इस चुनाव में। उन्होंने कहा जो हमारे समर्थक वो कहीं भी जाए, किसी भी मतदान करे, जिसको योग्य व्यक्ति समझे। तो ऐसे में क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ उनके समर्थक भी अपने खेमे में आ रहे हैं? देखिए वो भी जान रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो पढ़े लिखे नहीं है, राष्ट्रीय दल के नेता हैं और उनकी भी अपनी पैठ है। वो भी मेरी उम्र के समय से ही विधायक बनना शुरू हुए हैं, तो वो ये जानते हैं कि युवा में कितनी ताकत होती है और युवा का समर्थन करना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इशारा तो नहीं मिल गया कहीं? नहीं, हमें इशारा नहीं, हमें तो देखिए जनता काम करना, और वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने अगर इशारा प्रतापगढ़ में नहीं किया तो लोग खुद ही समझ जाए कि हर आदमी किस अच्छे व्यक्ति को चाहता है। ये तो आप लोग को समझना पड़ेगा ना। हमारे पिता जैसे लोग, बंधुओं को लोग, मेरा किसी से कोई नाराज, मैं तो किसी दल से मेरा क्या लेना देना। मैं तो प्रतापगढ़ की राजनीति की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जिले का सांसद जिसने ठगा 5 साल, जो बस झूठ बोलता है 6000 करोड़ का मैंने विकास किया, उसको ये भी नहीं पता 6 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो क्या बात करते हैं। प्रतिवेश जी ये बताइए कि आज तो आप बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, रैली में अच्छी खासी भीड़ दिखी। मायावती जी जब आई थी, बहन जी जब आई थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि काफी संख्या में भीड़ थी, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए वो जो भीड़ थी वो किसी पैसे पे नहीं आई थी जी। बसों में लोग आए, उनका जमावड़ा आपने देखा होगा। वो जब तक बहन जी का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं गया उसके बाद भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से बैठे रहे और बहन जी को सुनने के लिए, क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो सर्व जन सर्व सम्मान करती हैं। आज उन्होंने हमारे ब्राह्मण हित में भी
उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हमारे ब्राह्मण और क्षत्रियों को बहुत हित पहुंचाया गया है, 5 साल उनके सम्मान में बहुत ठेस पहुंचाया गया, और हमारे मूल वोटर, हमारे अल्पसंख्यक आपको पूरी तरीके से उन्होंने बना लिया है कि आपको सांसद बनाने का काम करेंगे। देखिए, बहन जी का मंच जो था, जो वहां पे भीड़ थी, वो उनका पूरा योगदान बीएसपी बहुजन समाज को लेके रहा है। सर्वजन, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रियों की हित की बात की, जो उनका शोषण हुआ 5 साल प्रतापगढ़ में, और लोग उनको सुने, अंत तक सुने, जब तक उनका उड़न खटोला नहीं उड़ा। और यहाँ तक तो प्रधानमंत्री जी की कल रैली थी, वहां पे तो यहाँ भी ये भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि 23 को खटाखट वोट दे दो। नहीं, हाँ बिल्कुल आप सही करें, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा प्रतापगढ़ में चूंकि 25 को मतदान है, उन्होंने कहा 23 तारीख को आप मतदान कीजिए, तो एक वायरल हो रहा है कि भैया 23 को प्रतापगढ़ में मतदान करें। 23 को आप खटाखट कर दीजिए अपने भाजपा वाले को, और 25 को खटाखट बसपा को दबा दीजिए। तो मैं सभी जनता से चाहता हूँ, 25 तारीख को अपने बेटे को खटाखट मोहर लगाइए और आप इस जिले के सांसद बनिए। अच्छा, तो मिला के आप प्रचार भी कर लिए गांव लहरिया के माध्यम से मुफ्त में प्रचार नहीं कर लिया, ये तो आप ये तो हो गया, प्रचार हो गया आपका। 25 को जो है जनता वोट करे, वो चाहे खटाखट करे, चाहे जैसे करे, चाहे जिसको करे, ये हमारा मानना है। मतदान करने आप जरूर जाइए। अच्छा प्रथमेश जी, आप युवा हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर भी, वकीलों के भी बहुत सारे मुद्दे इस जिले में आपको मिले होंगे, तो मेरा तो पहला दिन, पहला सेंटेंस, पहला इंटरव्यू उन्हीं के लेके है। तहसीलों की हालत देख लीजिए, मुख्यालय की हालत देख लीजिए, हर वकील, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन्स नहीं है, उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेके कोई बात नहीं करने वाला है। टॉयलेट, कूलर्स, जो वाटर कूलर्स हैं, आपकी एयर कंडीशन, मतलब गर्मी में आप बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा ये बताइए प्रथमेश जी, ये बताइए कि जो अभी आप ये पूरा चुनाव का कैंपेन चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपकी धर्मपत्नी आपके साथ एकदम डटी हुई है, एक सच्चे वफादार साथी की तरह, तो आपको कुछ ताकत महसूस हो रही है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं इनको ढो रहा हूं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ की बेटी भी है, बहू भी है, और महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में। मेरी माता जी को देख के यहाँ पे महिलाओं ने राजनीति में कदम रखा। इस जिले में अगर पहली ब्राह्मण कुल की कोई महिला निकली राजनीति में, तो वो सिंधुजा मिश्रा सरानी। उससे कितनी महिलाओं को घर से निकलने का मौका मिला, और हमारी बहनें, माताएं तो बहुत आगे हैं हमें वोट करने के लिए। वो तो शिक्षित युवा चाहती हैं जो उनके बीच में आए, उनका राशन से नहीं काम चलने वाला, और चाहती मेरे बच्चों को रोजगार मिले, फैक्ट्री हो, उद्योग हो, तो मैं करूंगा। बिल्कुल, तो आप भी जो है, मैं देख रहा हूँ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपने बताया। तो फाइनली कुछ 2 शब्द हमारे गांव लहरिया के जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोई हमारे इस कार्यालय में कोई महिला नेत्री आई, मैं आपको नेता ही कहूंगा क्योंकि नेताजी के साथ आप तैर रही हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा, और यहाँ की महिलाओं को आपको अगर मैसेज देना चाहें तो? जी, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा हमारा। जैसे निकल रहे हैं तो पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, और एक ये अच्छा हो रहा है कि हम अपने पति के लिए निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकल रहे हैं अपने। बेटा है, बहुत छोटा है अभी, तो पति के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं कि ये राजनीति में आगे निकल जाए, तो इससे महिलाओं के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये आप कह रही आगे निकल जाए, करें हम साथ में लेके चलेंगे। देखिए, ये जब आगे निकल जाएंगे तो हमें पीछे पीछे बुला लेंगे अपने साथ में। नहीं बिल्कुल, और ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, और ये होना भी चाहिए। खासकर महिलाएं जो हमारी आधी आबादी है, उनका निश्चित रूप से इस राजनीति के क्षेत्र में आना और सक्रिय रहना, ये बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल आपने गांव लहरिया को इतना समय दिया, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।